हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए स्थानांक ज्यामिति सरल रेखाखंड का अंतःविभाजन और बहिर्विभाजन का हल करें 19 का 1 नंबर सवाल से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है और इसको किस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 नंबर में क्या लिखा है कि निम्न दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा खंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का स्थानांक निर्णय करो। अब यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये जो दो पॉइंट है, ठीक है, उसको एक तीसरा पॉइंट 3:4 अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो वो जो पॉइंट इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को 3:4 में विभक्त कर रहा है, तो उस बिंदु का स्थानांक आपको निकालना है। यहाँ लिखा है, देखिए कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड, यानी बिंदु कौन कौन सा है, 6 -14 पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है -8 और 10। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिला दें। मिलाने के बाद कह रहा है कि एक ऐसा बिंदु जो इसके भीतर में स्थित है, मतलब इस सरल रेखा के ऊपर स्थित है, जो उसे 3:4 के अनुपात में अंतः रूप से विभक्त, अंतः रूप मतलब बीच में कहीं न कहीं पॉइंट है। ठीक है, तो उस पॉइंट का आपको क्या निकालना होगा, तो स्थानांक निकालना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट पहला होता है इसको हम x1 और y1 से डिनोट करते हैं, दूसरा को x2 y2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो अनुपात है उसको m और n से डिनोट करते हैं। तो अब इसके हिसाब से आप बताइए यहाँ पे आपको क्या क्या मिला है। सबसे पहली बात है कि अगर पहला पॉइंट को a माने, ठीक, तो a का कितना है, 6 है और -14 है। ठीक, यहाँ पर x1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 और y1 बराबर कितना हो जाएगा, -14। पहला वाला के लिए हम लोग यूज करते हैं x1 y1। ठीक है, और दूसरा पॉइंट मान लिया जाए है यहाँ पर b। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, b है। इसका स्थानांक कितना है, तो -8 और दूसरा क्या है, 10 है। इसका मतलब यहाँ पर x2 बराबर -8 है और y1 बराबर, एक मिनट, x2 बराबर है -8 और y2 बराबर यहाँ पर कितना है, 10 है। ठीक है, y2 बराबर 10 है। अब ये दो बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है, इसके बीच में कहीं न कहीं वो बिंदु है, इसके बीच में कहीं न कहीं वो बिंदु है, वो बिंदु मान लिया जाए P है। ठीक है, अब इसको किस अनुपात में विभाजित किया है, तो m/n में विभाजित किया है। तो m/n जो है वहाँ पे 3 और 4 का अनुपात दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि m/n बराबर 3/4। ठीक है, इतना सामग्री हमें मिल चुका है। अब हम निकालेंगे P बिंदु का स्थानांक। यहाँ पे लिखेंगे P बिंदु का स्थानांक, चूंकि P हम डिनोट कर चुके हैं इसलिए P बिंदु का स्थानांक जो इसको 3:4 में विभक्त करता है, P बिंदु का स्थानांक। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अंतः रूप से अगर विभाजित करता है तो उसके लिए जो सूत्र व्यवहार किया जाता है वो क्या है, क्या है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m+n, ये x के लिए है, और y के लिए my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m+n। अब इसमें से ही आपको चयन करना है। ठीक है, तो अब बताइए इसमें से मान जो पुट करेंगे वो मान क्या क्या होगा। तो सबसे पहले m का मान आपको 3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई x2 के जगह पे यहाँ से ले लीजिए -8 प्लस n के जगह पे 4 इंटू x1 के जगह पे 6। इस तरह से आप ले लेंगे मान।
और नीचे क्या है m प्लस n यानी 3 प्लस 4। और दूसरा क्या होगा तो my2, तो m के लिए 3, ठीक है, y2 के लिए यहां से ले लीजिए 10 प्लस n के लिए 4 और y1 के लिए यहां से ले लीजिए -14 और डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी 3 प्लस 4। यहां तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। -24 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। और दूसरा क्या होगा 30 माइनस प्लस माइनस माइनस 56 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मान कितना आता है। ये तो कट गया, प्लस माइनस कट गया, मतलब 0 डिवाइडेड बाय 7 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा जो इसमें आना है वो कितना होगा, अगर हम इसको 56 में 30 को माइनस कर दें तो आएगा 26, ठीक है ना। लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा क्या है 57 है, ठीक। आगे बढ़ें। 0.0/7 को हम 0 ही लिखेंगे और ये आएगा 26/7। तो आपको आंसर मिलाना होगा कि ये जो है P बिंदु का क्या हुआ, ये P बिंदु का स्थानांक हुआ कितना 0 हुआ और -26/7 हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपको ये देखना होगा कि ये किस तरह का विभाजन है, अंतः विभाजन है या बही विभाजन है, और उसके हिसाब से आपको सूत्र लगाना पड़ेगा और उसको बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 5 3 -7 -2 और 2:3 में आंतरिक रूप से, देखिए यहाँ भी बोला आंतरिक रूप से, तो मान लिया जाए ये जो A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है, दोनों को मिला दिया सरल रेखा। A पॉइंट का दिया कितना, A का दिया है 5 और 3, है ना, और B का पॉइंट का कितना दिया है तो -7 और -2। कहाँ विभाजित किया है तो मान लिया जाए P बिंदु पर इसको विभाजित किया है, ठीक। और ये किस अनुपात में विभाजित किया 2:3, यानी यहाँ पर m अनुपात n जो होगा वो 2:3 होगा। तो आप इसमें देख चुके हैं, ठीक है। तो अब बोलिए यहाँ पर A का कितना हुआ 5 3, है ना, x1 बराबर 5, y1 बराबर 3, B का उसी तरह से कितना है -7 -2, x2 बराबर -7 और y2 बराबर -2, ठीक है। ये मान मिल गया है। और m/n जो है वो कितना मिला है तो वो मिल गया आपको 2:3, ठीक है। अंतः विभाजन है तो इसलिए, और P जो है इसका क्या है स्थानांक, ठीक है। तो P बिंदु का स्थानांक, इसलिए P बिंदु का स्थानांक जो उसको 2:3 अनुपात में विभाजित करता है तो क्या हो जाएगा, उसी तरह से mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। यही तो है। अब इसको आगे बढ़ाएं। m के जगह पे यहाँ पे देखिए क्या है, m के जगह पे 2 है तो 2 इंटू x1 यहाँ पे देखिए क्या है, x2 देखिए x2 -7, अब प्लस n के जगह पे 3, अब x1 के जगह पे 5 और डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 2 + 3। उसी तरह से m के जगह पे 2 इंटू y2 -2 प्लस n मतलब 3 और y1 मतलब 3, दोनों प्लस में ही है, और डिवाइडेड बाय 2 + 3। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इसका मान कितना निकल के आता है, -14 प्लस
15 डिवाइडेड बाय 5 और इधर कितना आएगा -4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5। आगे बढ़ते हैं 1/5 और इधर कितना 9 में से 4 जाएगा 5/5। इसको हम काट सकते हैं और 1 लिख सकते हैं इसको, यानी 1/5 आया और यहाँ पे 1 आया। तो क्या इसका आंसर 1/5 और 1 आएगा? तो इसका आंसर हो गया 1/5 और 1 और यही इसका आंसर होगा, जो कि P बिंदु का क्या होगा स्थानांक, क्योंकि वो आंतरिक रूप से उसे काटा है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया 3 नंबर का। पहला पॉइंट है वो कितना दिया है, मान लिया जाए A पॉइंट है, इसका दिया है -1 2 और B पॉइंट जो है उसका दिया है 4 और -5। ठीक है, ये इसका स्थानांक दिया हुआ है। P बिंदु मान लीजिए यहाँ पे काटा है, इसको 3:2 के अनुपात में काटा, यानी M/N जो है 3:2 है। ठीक है, A बराबर -1 2 x1 -1 y1 2 और B का कितना है, B बराबर 4 -5 x2 4 और y2 बराबर -5। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कैसा काटा है, बहिहस्त रूप से काटा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हम फिगर बनाए हैं ये इस तरह का नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का नहीं होगा तो कैसा होगा, तो चूंकि ये बहिस्थ रूप से काटा है, पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा, बहिस्थ रूप से काटा है। तो बहिस्थ रूप से काटा है, इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं इसी के आगे है और ये P बिंदु इधर बीच में नहीं हो करके वो P बिंदु कहाँ पे हो सकते हैं, तो कोई किनारा में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किनारा में यहाँ पर P बिंदु हो गए। ठीक है, यहाँ पर होगा। तो ये किस अनुपात में काटेगा, तो यहाँ पे AP, ये देखिए ये दरअसल होता क्या है, AP अनुपात BP होता है, जो कि 3:2 के अनुपात में इसको काटा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो M/N है, M/N बराबर कितना है, तो 3:2 है। ठीक, तो ये P बिंदु का स्थानांक क्या होगा वो निकालेंगे, इसलिए P बिंदु का स्थानांक बराबर, अब देखिए सूत्र यहाँ थोड़ा चेंज है, mx2 माइनस खाली करना है यहाँ पे nx1 डिवाइडेड बाय m-n, my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m-n, बस यही अंतर है दोनों में। ठीक है, यही अंतर है दोनों में। अब आपको मान बैठाना है। ठीक है, तो मान थोड़ा सा ऊपर से देखना पड़ेगा। मान देखिए यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, क्या क्या है देखिए, m के जगह पे आपको 3 बैठाना होगा तो 3 बैठा दीजिए, मल्टीप्लाई, और x2 के जगह पे क्या बैठाना होगा, x2 की जगह पे 4 माइनस n के जगह पे 2 और x1 के जगह पे -1 डिवाइडेड बाय m-m, यानी 3 - 2। उसी तरह से 3 मल्टीप्लाई y2 के जगह पे -5 माइनस n के जगह पे 2 इंटू y1 के जगह पे कितना दिया, y1 के जगह पे 2। ठीक है, y2 के जगह पे -5, y1 के जगह पे 2 और इधर x2 के जगह पे 4 और इसके जगह पे -1। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ 3 - 2, 3 - 2 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका मान कितना आ रहा है, 12 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 और यहाँ 1 और इधर देखिए कितना होगा -15 और ये भी होगा -4 डिवाइडेड बाय 1। अब आगे बढ़ते हैं तो आया 14 और यहाँ पे आएगा 19 माइनस में और बटे 1 तो वही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर बहिष्ठ रूप से विभाजित किया
तो इसका मान आया 14 और -19 आया, और यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब की बार देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। इस बार देखिए फिर कहा कि बाहरी रूप से विभाजित किया गया है, ठीक है। ये पॉइंट अगर 3 और 2, यहाँ पे ए के पास है 3 और 2, ठीक है, और दूसरा पॉइंट अगर बी, ठीक है, 6 और 5 यहाँ पर है, तो अब बही रूप से विभाजित कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पी पॉइंट इधर आगे में होगा, ठीक है। और ए पी अनुपात बी पी क्या होगा, इसका अनुपात होगा 2:1, ठीक है, 2:1 में विभाजित कर दिया है। तो अब यहाँ पे बोलिए ए का क्या है, 3 और 2 है, ठीक, x1 बराबर 3, y1 बराबर 2, बी का क्या है 6, 5, x2 बराबर 6 और y2 बराबर 5। तो आपको इसी को जो है ध्यान से करना है। और m अनुपात n कितना है, तो ये 2:1 है, इसको m अनुपात n बोलते हैं। अब ये भी बही रूप से काटा गया, बाह्य रूप से काटा गया, इसलिए P बिंदु का स्थानांक क्या होगा, P बिंदु का क्या निकाल रहे हैं हम लोग, स्थानांक निकाल रहे हैं। क्या होगा, m x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, और दूसरा m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, ठीक है। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ाने के पहले यहाँ पे हमको लिखना भी पड़ेगा, तो देखिए यहीं पे सब सामने है, लिख लीजिए पहले। तो क्या क्या होगा, बराबर दे करके हम लिखते हैं, m के जगह पे 2 होगा, तो 2 इंटू x2, x2 देखिए क्या है 6, माइनस 1 है, n के जगह पे 1, और x1 के जगह पे 3, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक m के जगह पे फिर कितना बैठाएंगे 1, m के जगह पे 2, ठीक, मल्टीप्लाई y2 देखिए कितना है, y2 5, माइनस 1 इंटू y1 कितना है 2 है, ठीक। तो 6 बैठा दिए, यहाँ पे 3 बैठा दिए, हो गया। और इसमें भी 5 बैठाया और 2 बैठाया, हो गया। अब m माइनस n यानी 2 माइनस 1, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, 12 अब माइनस 3 अब बटे 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, 10 माइनस 2 बटे 1। अब आगे बढ़ते हैं, 12 में 3 गया है, 9 और 8, तो 9 और 8 इसका क्या मिला, इसका स्थानांक मिला, जो कि 9 और 8 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख लिए हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 2। निम्न दो बिंदुओं से बनी सरल रेखा खंडों के मध्य बिंदु का स्थानांक क्या होगा। देखिए, एक पहला नंबर में दिया है सवाल में कि दो बिंदु है ए और बी, जिसका स्थानांक दिया है 5 और 4, पहला ए का, और बी का दिया है 3 और -4, 3 और -4, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, तो इसका जो मध्य बिंदु है, यानी ये आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो मध्य बिंदु का स्थानांक यानी पी बिंदु का स्थानांक हमको निकालने के लिए कहा है। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में ए का स्थानांक क्या हुआ, 5 और 4 हुआ। मान लिया जाए पहला बिंदु ए है, तो x1 बराबर 5 और y1 बराबर 4। अब बी बिंदु जो है 3 और -4 है, तो x1 बराबर इसका हो जाएगा 3 और y1 बराबर हो जाएगा -4, ठीक है। इसलिए ए बी का मध्य बिंदु P का स्थानांक बराबर, सूत्र कितना आसान है बताइए,
यही है ना, है कि नहीं? इसके पहले वाला वीडियो में आप देख सकते हैं, सारा सूत्र के बारे में हम चर्चा किए हैं। x1 के जगह पे देख लीजिए, x1 के जगह पे 5, तो आपको लिखना पड़ेगा 5 + 3, x2 के जगह पे 3 और डिवाइडेड बाई 2, और इधर आ जाएगा 4 - 4 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये दोनों स्थानांक होगा। 8 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा आया 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी निकल के आया 4 और 0। तो ये जो पहला का स्थानांक आया है वो हमारा कितना आया है? 4 0, और यही क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में एक ठो और क्वेश्चन दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन में आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्थानांक कितना है, 6 0 और 0 7, 6 0 और 0 7, 6 0 और दूसरा क्या है? 0 7। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच का यानी मध्य बिंदु का स्थानांक निकालना है। तो अगर a मानते हैं इसको, तो a बराबर 6 और 0 है, यानी x1 बराबर 6 है और y1 बराबर 0 है। दूसरा अगर b बिंदु लेते हैं तो इसको हम 0 और 7 मान सकते हैं। 0 और 7 होगा ये, है ना? इसमें x2 बराबर 0 और y2 बराबर 7 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसका जो मध्य बिंदु है उसका स्थानांक निकालते हैं। मध्य बिंदु का स्थानांक, मध्य बिंदु का स्थानांक क्या होगा? तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब आगे जब बढ़ेंगे तो x1 के जगह पे हम बैठाएंगे 6, x2 के जगह पे 0/2, और दूसरा y के जगह पे 0 और प्लस y2 के जगह पे 7। कितना आएगा? 6/2 7/2। 6/2 को हम क्या लिखेंगे? 3, इसको लिखेंगे 7/2। ये आपका आंसर आ गया। तो कितना मिला? 3 और 7/2 मिला। किसका आंसर? तो ये 2 नंबर के सवाल का आंसर मिला, 2 का 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखिए 3। 1 और 3 बिंदु 4 6 और 3 5 दो बिंदुओं से बने रेखाखंड को किस अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, ज्ञात करें। तो अब देखिए यहाँ पर अनुपात पूछ दिया, पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला था। वहाँ पे क्या पूछा गया था, उसमें जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी बिंदु होता था, ठीक है, उस बिंदु से जितने भागों में बांटा जाता था उसका अनुपात पूछा जाता था। इस बार क्या है, उसका अनुपात दिया हुआ रहता था, उसका जो बिंदु उसको 2 भागों में काटता था तो उस बिंदु का स्थानांक पूछा जाता था, है ना। लेकिन इस बार क्या पूछा है, इस बार पूछा है अनुपात। देखिए किस अनुपात में विभाजित करें। तो मान लिया जाए कौन सा बिंदु है, 1 और 3 है। तो एक बिंदु मान लिया जाए A है जिसका स्थानांक 4 और 6 है, इसको ऐसे समझिए आप। और दूसरा बिंदु B है जिसका स्थानांक 3 और 5 है। ठीक, अब ये दोनों बिंदु को हम मिला दे रहे हैं। मिलाने के बाद सीधा स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक, अब इस बिंदु को कहता है कि एक बिंदु इसे 2 भागों में काटा तो जरूर है और इसका स्थानांक भी दे दिया। मान लिया जाए ये C बिंदु है, इसका स्थानांक भी दे दिया 1 और 3। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे M और N पूछा है। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि इसी बिंदु का स्थानांक कितना है, आपको M और N पूछा है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ C बिंदु का स्थानांक आपको मालूम है, A का स्थानांक दे दिया है। ठीक है, A का स्थानांक दे दिया है, मतलब x1 बराबर 4 दिया है, y1 बराबर 6 दिया है। ठीक है, B का भी स्थानांक दे दिया 3 और 5, यानी x2 बराबर 3 दिया है
और y2 बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक, और C बिंदु जो उसको काटता है, ठीक है, तो C बिंदु का भी स्थानांक दे दिया है। ये यहाँ पर हम इसको x और y से डिनोट करेंगे। ठीक है, x और y से। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि x बराबर 1 है तो y बराबर क्या है, 3 है। ठीक, क्या लिखेंगे, x बराबर 1 और y बराबर यहाँ पर 3 दे दिया है। ठीक है, इसको हम एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, ये तो x1 y1 हुआ, ये x2 y2 हुआ, और ये आपका x और y हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अनुपात निकालना है। ठीक, अब लिखेंगे कि अनुपात जो इसे काटा है वो क्या है, m अनुपात n। हमें m बाय n या m अनुपात n निकालना है। ठीक है, तो इसको गौर से समझिए। अब अगर हम P बिंदु का स्थानांक निकालें, P बिंदु का C बिंदु का, यहाँ पे C काटा है इसलिए C बिंदु का, तो C बिंदु का अगर स्थानांक देखें तो C बिंदु का तो 1 और 3 है। ठीक है, इसका स्थानांक अगर हम निकालेंगे, चूंकि बीच में कहीं न कहीं काटा है, तो इसलिए m x2 प्लस n x1, ध्यान से देखिए इसको, डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, ये किसके लिए है, 1 के लिए, यानी पहला x के लिए है। और ये क्या है, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये किसके लिए है, ये 3 के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको और जब आगे बढ़ाएंगे, या C का 1 और 3 जो स्थानांक है उसके इक्वल कौन कौन सा है, m के जगह पे तो आप कुछ नहीं रख सकते हैं, तो m गुना x2 के जगह पे आप 3 रख सकते हैं, तो 3 रख दीजिए। और n के जगह पे भी आप यहाँ पे कुछ भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि m अनुपात n आपको निकालना है। तो x2 के जगह पर 3 रख दिए हैं, तो x1 के जगह पे कितना होगा, 4 होगा, है ना, 4 होगा। और डिवाइडेड बाय m प्लस n है, तो m प्लस n तो आपको मालूम नहीं है, यही दे देंगे। ठीक, और दूसरा में आइए आप, दूसरा में क्या है, m, तो m रहेगा, और y2 के जगह पे यहाँ से देख लीजिए 5, अब प्लस n, और y1 के जगह पे क्या है, 6। तो आपका यहाँ पे मर्जी है कि आप किसको लेकर के मान निकालना चाहते हैं। आप कोई एक लेकर के आप मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मान लिया जाए C का 2 स्थानांक है, तो ये पहला स्थानांक, ये दूसरा स्थानांक है, और यहाँ दे भी दिया है कि पहला स्थानांक 1 है और दूसरा स्थानांक 3 है। तो आप किसी एक को तुलना करके देखते हैं कि इसमें आप क्या निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे, चूंकि 3m प्लस 4n कहाँ से आया, यहाँ से देखिए, 3 इंटू m, 3m और 4n डिवाइडेड बाय m प्लस n बराबर क्या लिख देंगे, 1, चूंकि इसके बराबर ये है, 1/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 3m प्लस 4n बराबर मिल गया है m प्लस n। ठीक है, अब 3m माइनस m बराबर n माइनस 4n, इसको इधर कर लीजिए। 2m बराबर माइनस यहाँ पे m हो जाएगा, और यहाँ पे m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ एक से तुलना हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है कि बाह्य रूप से विभाजित करता है। तो बाह्य रूप से जब विभाजित करता है तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है हमें। ये क्या है, ये जब बाह्य रूप से कटिंग कर रहा है तो यहाँ C नहीं होगा, क्या होगा, इसके बाहर कहीं ना कहीं C, इसके बाहर कहीं ना कहीं कोई बिंदु यहाँ C है, और यहाँ पर क्या होगा, AC अनुपात BC जो होगा वो होगा m अनुपात n। ठीक है,
ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुआ है। इसमें देखिए क्या करना है, सब चीज़ सेम होगा, है ना, इसमें कोई असुविधा नहीं है। बस यहाँ पर क्या होगा, केवल सूत्र चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बही रूप से विभाजित किया है, ठीक है, यानी बाह्य रूप से विभाजित किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, केवल यहाँ माइनस डालना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस डालना पड़ेगा, क्योंकि ये सूत्र लगभग सेम ही होता है, बस चिन्ह का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस डालना है, यहाँ भी माइनस डालना है, यहाँ माइनस डालना है, यहाँ माइनस डालना है, ठीक है। फिर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ पे माइनस डालते हैं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब यहाँ जब तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा, यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस चिन्ह बदलना है, ठीक। अब जब चिन्ह बदल दिए हैं तो अब बताइए कि यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या आना है यहाँ पे, बताइए। यहाँ पे 3m माइनस 4n बराबर m माइनस n। अब यहाँ पे 3m में माइनस m तो जाएगा ही, लेकिन 4m इधर जब आएगा, ठीक है, तो ये प्लस में तो चला जाएगा, लेकिन ये जो माइनस n छूट गया, ये माइनस यहीं पे रह जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 4n में 3n ही बचेगा और इधर 2m आएगा, या m डिवाइडेड बाय n जब लेंगे तो आएगा 3:2, ठीक है। इसलिए m/n बराबर 3:2। हालांकि बुक में देखेंगे आप कि इसमें बही अनुपात लिखा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बही विभाजित करता है, ये लिखा है बाह्य विभाजित करता है, इसीलिए तब हम लोग क्या करेंगे, ये बीच में नहीं रखेंगे, इधर साइड में सी रखेंगे। साइड में रखेंगे तो आपको बही विभाजन का जो सूत्र है, ठीक है, वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बही विभाजन का सूत्र लगाए हैं तो निकल के आ गया हमारा रेशियो कितना, 3:2, और यही इसका सही आंसर है, ठीक है। इसका मतलब वो जो P है बिंदु, वो इस सरल रेखा को m/n यानी 3:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 7 3 -9 6 दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा से बना रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभक्त हुआ है, लिखें, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब y अक्ष के द्वारा बोल रहा है कि किस अनुपात में विभाजित हुआ है, तो इसके लिए पहले थोड़ा सा समझिए कि अगर मान लिया जाए कि ये आपका ग्राफ है x और यहाँ पे x डैश है, यहाँ y है तो यहाँ पे y डैश है, ठीक है, मूल बिंदु इसका O है। ये बिंदु 7 और 3 है, तो मान लिया जाए ये बिंदु आपका यहाँ पे आ गया 7 और 3, ठीक है। और दूसरा बिंदु जो है -9 और 6, तो -9 और 6 कहीं ना कहीं अलग जगह में होगा, मान लिया जाए यहाँ पर, ठीक है, -9 और 6। अब ये दोनों बिंदु को मिला जब देते हैं, ठीक है, तो ये y अक्ष के द्वारा कटता है ना। तो यहाँ तो वही बोल रहा है कि y अक्ष के द्वारा किस अनुपात में विभक्त हुआ, यानी हमको m/n यहाँ भी निकालना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आपको y का कुछ ना कुछ मान मिलेगा, लेकिन x बराबर यहाँ पर क्या है, 0 मिलेगा। जैसे मान लिया जाए ये P बिंदु पर कटता है y अक्ष के द्वारा, तो P बिंदु का स्थानांक जब लिखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको x 0 लिखना पड़ेगा, और y में क्या होगा, कुछ ना कुछ मान इसका मिलेगा, तो y के लिए हम y ही रखते हैं, ठीक है। इसको जब अच्छी तरह से आप समझ गए हैं तो अब देखिए सवाल बनाना कितना आसान हो जाएगा। तो मान लिया जाए ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, ठीक है। तो A का स्थानांक कितना है, 7 और 3 है। आपको मालूम होना चाहिए कि x1 बराबर 7 और y1 बराबर 3, ठीक है। अच्छा, B बिंदु कहाँ है, यहाँ देखिए ये B बिंदु है, तो इसका है -9 और 6 है कि नहीं है। तो x2 बराबर -9
और x1 बराबर कितना है, एक मिनट, x2 बराबर -9 और यहाँ पे y2 होगा, y2 बराबर कितना होगा, 6 होगा। ठीक, ए और बी का स्थानांक ले लिए। अब यहाँ पर क्या है कि y अक्ष के द्वारा अगर कटता है तो p का स्थानांक क्या होगा, p का जो स्थानांक होगा 0 होगा और y होगा। ठीक है, यानी x बराबर यहाँ पे 0 हो गया। ठीक, यानी इसका x बराबर 0 हो गया और y बराबर क्या हो गया, y बराबर y ही हो गया। ठीक, अगर हम p का स्थानांक देखें तो। ठीक, तो अब जो नियम है वही करना है आपको। नियम क्या करना है कि जो p बिंदु का स्थानांक है लिखेंगे, इसलिए p बिंदु का जो स्थानांक आपका है 0y, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो चूंकि ये मध्य बिंदु यानी बीच में काटा है, कहीं आंतरिक रूप से काटा है, इसलिए xm x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और दूसरा क्या हो जाएगा m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से हमको क्या मिला, या p0y, ठीक है, बराबर, ये देखिए ये 0 इसके बराबर हो जाएगा, y इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो m यहाँ पे m जो है वो रहेगा, क्योंकि हमको अनुपात यहाँ पूछा जा रहा है, तो m रहेगा। लेकिन x2 के जगह पे आपको क्या बैठाना होगा, -9, x2 के जगह पे -9 और x1 के जगह पे 7 बैठाना होगा, तो n × 7। अब यहाँ भी आपका मर्जी चलेगा, जो मर्जी तुलना कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ y से तुलना आपको नहीं करना होगा, 0 से तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, तो m प्लस n। तो अब देखिए ये x से ही हमारा काम हो जाए तो दूसरा आप निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं। अगर हम निकाल दें तो y2 बराबर कितना, 6 प्लस n × y1 के जगह पे कितना, 3 और डिवाइडेड बाय m प्लस n। कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो दोनों को तुलनात्मक रूप से दिखाने के लिए हम दोनों को लिखे हैं, लेकिन आपको तो यहाँ पे 0 से तुलना करने से ही मान आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि m -9 प्लस n × 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ देखिए ये 0 है तो ये भी इसका पहला 0 होगा। अब क्रॉस गुना जब करेंगे तो -9m प्लस 7n इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो -9m वहीं रहेगा और इसको बराबर के उधर ले जाएंगे। अब क्या हुआ, m/n इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय -9। अब m/n बराबर यहाँ आया 7/9, या m/n बराबर आया 7/9, और यही आपका क्या आ रहा है आंसर। तो क्या 7:9 जो रेशियो आया है वही रेशियो आएगा जो उसे क्या करेगा, वो बिंदु 2 भागों में उसको विभक्त करेगा, जो 7:9 के रेशियो में इसको विभाजित कर देगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये जो y अक्ष है वो y अक्ष a और b को m/n यानी 7:9 के रेशियो में उसे विभाजित कर देगा। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। प्रमाणित करें कि ABCD बिंदुओं को परस्पर मिलाने से एक समानांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज अगर बोला है कि बनेगा तो निश्चित रूप से यह समानांतर चतुर्भुज बनेगा, और बनने के लिए हमको प्रमाणित कैसे करना पड़ेगा कि यह समांतर चतुर्भुज है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि समानांतर चतुर्भुज का एक गुण ये भी है कि इनके जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर भाग में बांट देते हैं। तो निश्चित रूप से अगर AD का मध्य बिंदु निकालें O तो उसका स्थानांक, और BD का मध्य बिंदु अगर निकालें O तो उसका स्थानांक, दोनों का स्थानांक सेम आना चाहिए।
अगर सेम आ जाता है तब हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। तो देखिए ए का कितना है, 7 है, 3 है, गौर करिए। बी का कितना है, 9 है और 6 है। सी का कितना है देख लीजिए आप, 10 और 12 है। और डी का कितना है वो भी देख लीजिए, 8 और 9 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस चित्र को देख करके अब बताइए, AC का मध्य बिंदु अगर हम निकालें तो क्या निकलता है। AC विकर्ण का मध्य बिंदु का स्थिरांक कैसे निकालेंगे। यहां देखिए, अगर किसी का मध्य बिंदु, किसी भी रेखाखंड का मध्य बिंदु का स्थानांक जब निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, यही तो होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन x1 है और कौन y1 है। तो चूंकि a और c को ले रहे हैं तो ये x1 है, y1, ये x2 है, y2 है। तो आपको आराम से यहाँ पे बताना है 7 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, और फिर बताइए 13 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। ये मान यहाँ पे आ रहा है 17/2 और दूसरा कितना आ रहा है 25/2। ठीक है, तो पहला स्थानांक कितना आया, तो 17/2 और दूसरा स्थानांक कितना आया, तो दूसरा स्थानांक आया है 7, 13 और 13 और 12। 13 नहीं है, ये 3 है। ठीक है, इसको 3 लिखते हैं, ये 3 है और ये वाला 12 है, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, होगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, ये कोमा है, ये 13 पढ़ लिया जा रहा है, ये कोमा है। ठीक, अब क्या है कि ये स्थानांक निकला, लेकिन अगर BD विकर्ण का भी स्थानांक सेम निकल जाता हो तब हम समझेंगे कि ये दोनों परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित किया है। और कोई भी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो अब निकालना है BD का स्थानांक। ठीक है, तो BD का स्थानांक क्या होगा वो देख लेते हैं। BD विकर्ण का स्थानांक सेम आना चाहिए, विकर्ण का स्थानांक क्या आता है, विकर्ण का मध्य बिंदु का स्थानांक है ना, मध्य बिंदु का स्थानांक निकालेंगे, मध्य बिंदु का स्थानांक, इसमें भी होगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या क्या आएगा। देखिए, अब है BD विकर्ण का, तो 9 प्लस 8 यानी x1 x2 और 6 प्लस 9, 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा क्या आया था, यहाँ देखिए 9 प्लस 8 और दूसरा आया था 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। 9 प्लस 8 17/2 और 15/2। तो अब देखिए दोनों एक आया कि नहीं आया, यहाँ पे देखिए BD विकर्ण का मध्य बिंदु निकालें तब भी आया 17/2 और AC विकर्ण का मध्य बिंदु निकालें तब भी आया 15/2, 17/2 और 15/2, और इसमें भी 17/2 और 15/2। तो लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज ABCD के दोनों विकर्ण एक दूसरे को परस्पर
परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब उसको वो समद्विभाजित कर देता है और इसको ये कर देता है, करता है। अतः ABCD एक समानांतर चतुर्भुज होगा और ये हो जाएगा प्रमाणित। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य विद्यार्थियों को, अन्य दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।